एक बार की बात है। गंडक नदी एक बहुत सुंदर नदी थी। उसके किनारे एक बहुत ही सुंदर सा जंगल था जो बहुत ही हरा भरा था। उस जंगल में सभी जानवर रहते थे। उसी जंगल में एक हाथी था जिसकी सभी के साथ अच्छी दोस्ती थी। लेकिन एक चिड़िया थी जिसके साथ वो खूब खेलता था। वो चिड़िया का नाम सुरीली था जो एक बड़े से पेड़ के खोखले में रहती थी। उस चिड़िया की खासियत यह थी कि वह जो भी गोबर करती थी वो सुनहरे रंग का होता था। एक दिन उस जंगल में एक शिकारी आया। वो बहुत दूर से शिकार की तलाश में खोजता हुआ यहाँ चला आ रहा था। उसे हिरन या कोई भी अन्य जानवर चाहिए था। वो बहुत थक गया था। उसे अब तक एक भी शिकार नहीं मिला था। वो थक के उसी पेड़ के नीचे बैठ जाता है। वह सोचता है सो के उठूंगा तो ही कोई शिकार करूंगा। वो सोया था। तभी जो सुरीली चिड़िया थी ऊपर से गोबर करती है। जैसे ही शिकारी की नज़र उस पर पड़ती है वो हैरान हो जाता है। सुनहरा गोबर, ये तो पहली बार देखा। उसे यकीन नहीं होता है। फिर से उसने उस गोबर को देखा और अब उसे समझ आ जाता है। वो चिड़िया को पकड़ने की तरकीब लगाता है और वह उसमें सफल भी हो जाता है। सुरीली चिड़िया अब शिकारी के कैद में आ जाती है। वो बहुत पछता रही होती है कि मैंने क्या किया, मैंने ध्यान क्यों नहीं दिया। आखिर अब मैं इस शिकारी के हाथ में हूँ। वह शिकारी उसे पकड़कर अपने साथ ले जा रहा था। वह सोच रहा था इसे चल के राजा के हाथ में दे दूंगा जिससे मुझे मोटा मुनाफा होगा। राजा के दरबार में पहुंचने पे वह राजा को सारी घटना बताता है। राजा को बिल्कुल यकीन नहीं होता है। इस पर वह अपने मंत्रियों को बुलाते हैं और उस पर चर्चा करते हैं। सब हंसने लगते हैं। राजा कहते हैं ये एक बहुत बड़ी बात है, इससे हमारे राज्य में सोने का इजाफा होगा। यह सुनकर उनका एक मंत्री आता है और राजा से कहता है, महाराज, क्या आप छोटे नादान बालक हैं जो इसकी बातों में आ गए? भला ऐसा कहीं होता है? राजा निराश होकर चिड़िया को छोड़ देते हैं। जैसे ही चिड़िया ऊपर उड़ के जाती है वहाँ से वह गोबर करती है। गोबर नीचे जाके सोने में बदल जाता है। यह देखकर सभी की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। आखिर गोबर कैसे सोने में बदल गया? मंत्री को पछतावा होता है और वो बहुत परेशान हो जाता है। राजा ने जैसे ही गोबर का सोना बनते देखा वो तुरंत अपने सैनिकों को आदेश देते हैं उस चिड़िया को पकड़ने का। लेकिन सुरीली वहाँ से उड़ के भागने लगती है। सुरीली कहती जाती है, पहले मेरी गलती जो मैंने शिकारी को अनदेखा किया, और अब राजा की जो उसने शिकारी की बात का भरोसा नहीं किया। खैर, मैं चलती हूँ। अब ये गलती दोबारा नहीं होगी। बाय बाय।